बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH 101 लेक्चर नंबर 18 में बच्चों आपने क्या देखना है। इसमें हम सीखेंगे चेन रूल। चेन रूल ठीक है, चेन रूल के क्वेश्चन हमने करने इस लेक्चर में और हमें इन 6 फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू 4 cos x क्यूब। ये देखिए आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करें तो यहाँ पे जो एंगल है वो एक्स क्यूब है, वहाँ पे जो एंगल्स थे वो एक्स थे। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम आसान कर लेते हैं एक्स क्यूब को। मतलब हम क्या करते हैं जी, लेट u इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब को मान लेते हैं u। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू 4 cos u। एक्स क्यूब को अगर u माना तो 4 cos u। फाइंड आपने क्या करना है, dy अपॉन dx। अगर हम यहाँ पे y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, 4 बच्चों cos u का डेरिवेटिव उसके मुताबिक बन जाएगा माइनस साइन u, और बाद में आप किस पे डेरिवेटिव लिया करते हैं, एंगल पे। एंगल क्या है हमारे पास, u। तो यहाँ से आ जाएगा -4 साइन u du अपॉन dx। आपको du अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। du अपॉन dx बच्चों क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आपको पावर रूल आता है डेरिवेटिव का। क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो ये आ जाएगा 3x²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे -4 साइन u की जगह आप पुट कर देंगे जो आपने लेट किया था स्टार्ट में, क्या, एक्स क्यूब, और du/dx आपके पास किसके बराबर आया है, 3x²। बेटा ये 3x² ये -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -12x² साइन एक्स क्यूब, तो ये आ गया dy अपॉन dx। ये आपके पास पहली एग्जांपल सॉल्व हो गई बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल है, फाइंड, इसमें भी यही कहा, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2। ये भी एक एग्जांपल है, इसको भी आप ज़रा देख, 2/3 है, सॉरी एग्जांपल 3/2 नहीं 2/3 है। अच्छा इस एग्जांपल पे फोकस करें। अब आप इसको किस तरह से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा लेट करते हैं, हम लेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं लेट, सवाल को आसान करने के लिए। तो बच्चों लेट हमने क्या करना है, यहाँ पे ज़रा देखें, ये जो आपके पास लंबी सी फॉर्म है, क्या है लंबी सी फॉर्म, x² माइनस x प्लस 1, इसको हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं v। तो देन आपके पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y बराबर है v की पावर 2/3। अब देखें क्वेश्चन कितना आसान बन गया, कितनी आसान फॉर्म में आ गया। इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें dy अपॉन dx तो क्या आ जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर के डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 2/3, v की पावर क्या आ जाएगी -1/3 dv अपॉन dx। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3, v की जगह क्या आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1 की पावर -1/3। और बच्चों dv/dx की वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। मैंने आपको बताया डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं। बेटा यहाँ पे x² पे पावर रूल लगाएं तो क्या आ जाएगा 2x, और x का डेरिवेटिव सिंपल क्या होता है आपके पास 1। ये समझ आ रही है आपको डेरिवेटिव्स वगैरह की। बेटा यहाँ पे आप dv/dx की जगह ये पुट करेंगे 2x माइनस 1, और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपने निकाल लिया dy अपॉन dx। ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं बच्चों। जिस सवाल में लेट करते हैं याद रखें उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन।
इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूट करके हम किस तरीके से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास बहुत छोटी सी है, सिंपल हमें फंक्शन बच्चों दिया हुआ है उसने। नेक्स्ट हम नई एग्जांपल जो है वो यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या लिखी हुई है आप देख सकते हैं अपनी नोटबुक में, y इज इक्वल टू साइन 2x। y बराबर है, या सिंपल उसने ये लिखा हुआ है इसमें, बल्कि यहां पे उसने क्या लिखा हुआ बच्चों, डेरिवेटिव साइन 2x ये लिखा हुआ, इसका डेरिवेटिव बताएं। बेटा जरा देखें, यहां पे एंगल था साइन x, यहां पे एंगल आ गया है साइन 2x, तो आप इस 2x को लेट कर लें थोड़ी देर के लिए, u इज इक्वल टू 2x। तो बेटा आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन u। समझ आई बात की? बेटा साइन u का डेरिवेटिव आपके पास जैसे साइन x का cos x है तो साइन u का cos u हो जाएगा, और बाद में आप डेरिवेटिव लगा देंगे किस पे, u पे। क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए ज़रा, u का डेरिवेटिव आप ऊपर से फाइंड करेंगे du अपॉन dx, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 2। तो ये 2 को हम स्टार्ट में ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos u, u की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x। तो ये दिस इज आपका आंसर। इस तरह से आप मतलब लेट करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप एंगल देखें क्या आ रहा है आपके पास, देखें लेट v कर लें अब आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों ये देखें मैंने एंगल को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेट कर लिया, एंगल बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था, तो ये क्वेश्चन आपका कुछ यूं बच्चों बन गया, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट v। अब बेटा टेंजेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, तो बेटा टेंजेंट v का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर v, और बाद में आपने डेरिवेटिव किस पे लगाना है, इसी एंगल पे यानी कि v पे। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड स्क्वायर v dv अपॉन dx। तो बेटा इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। यहाँ पे पुट करें, डेरिवेटिव की जगह क्या आ जाएगा 2x, और सेकेंड स्क्वायर v की वैल्यू आपके पास क्या थी, आपने जो लेट की थी एंड पे वापस पुट करनी है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये दिस इज आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको आसानी से अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है, टेक्निक्स बहुत आसान है इनकी, जस्ट आपने मुश्किल चीज़ को, एंगल्स को देखें इस लेक्चर में आप यही सीख रहे हैं कि आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो आप उसको किस तरह से डेरिवेटिव कर सकते हैं, उनके एंगल्स को लेट कर लिया जाए और उसके बाद उनका जस्ट अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास मेथड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है अब वो हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मतलब एग्जाम्पल है वो देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना बच्चों एक्स क्यूब प्लस कॉसिकेंड एक्स का स्क्वायर रूट। ज़रा इसको देख लें। अब यहाँ पे जो फॉर्म आपके पास है वो है एक्स क्यूब प्लस कॉसिकेंड एक्स का स्क्वायर रूट। आपने लेट किसको करना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एग्जाम्पल करवाई थी कि जिसमें होल पावर 2/3 थी, यहाँ पे होल पावर 1/2 है, और अंदर वाली चीज़ बड़ी मुश्किल है, तो मैं इसको लेट कर रहा हूँ, लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कॉसिकेंड एक्स। ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u की पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर आप जानते हैं ना कितनी होती है,
और यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर के डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 1/2 u की पावर माइनस 1/2 du/dx। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2 u की पावर माइनस 1/2, नीचे चले जाएगी तो u की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ में आ जाएगा du/dx। अब आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखें u तो आपके पास है लेकिन du/dx नहीं है, तो आप इसका यहाँ पे इम्प्लाइज दैट du/dx बनाएं। बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आप जानते हैं 3x² होता है, और बेटा यहाँ पे देखें कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव आपको मैंने यहाँ पे बताया, कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है जी, माइनस कॉसिकेंट x और कॉट x। वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। बेटा देखें 1/2 u की वैल्यू आपके पास क्या थी, x³ प्लस कॉसिकेंट x का स्क्वायर रूट, क्योंकि u पे स्क्वायर रूट है, और du/dx की वैल्यू आपने ये निकाली है 3x² माइनस कॉसिकेंट x कॉट x। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई बात की जी। इसकी एक लास्ट एग्जांपल है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हमारा ये लेक्चर प्रॉपर कंप्लीट हो जाए जी। लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे अब हमारे पास। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ज़रा देखें। डेरिवेटिव cos 3x प्लस 1, ठीक है बेटा। cos का जो डेरिवेटिव है, देखें यहाँ पे एंगल क्या है 3x प्लस 1, तो आप क्या करें, लेट t कर लें। चलें इस बार अब t कर लें और थोड़ा चेंज कर लें। आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव cos t, क्योंकि 3x प्लस 1 को आपने क्या मान लिया है, t मान लिया है। इसका डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव आपको यहाँ पे पता है, सेकंड लिखा माइनस साइन t, और बाद में आपको पता है आप किस पे डेरिवेटिव लेते हैं, एंगल पे डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन t dt/dx जी। बेटा यहाँ पे इम्प्लाइज दैट dt/dx फाइंड करें। बेटा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 3, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ गया, 3 आ गया। वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन t की वैल्यू है थी हमारे पास 3x प्लस 1। इस 3 को आप शुरू में लिख लें, माइनस 3 साइन 3x प्लस 1। तो ये लास्ट एग्जाम्पल थी आपके लेक्चर की। तो यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताया कि किस तरह से उनको इवेल्युएट किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।